वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान और उनके साथियों का आज 15वां दिन था क्रमिक अनशन का। छात्रों की लगातार कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से अध्यक्ष साहब से वार्ता हो जाए चयन बोर्ड की, ताकि स्थिति स्पष्ट हो और चेयरमैन क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी तैयारी है, इसकी जानकारी मिल सके। छात्रों की दो मांगें हैं, आपको पता ही है, सीटों में वृद्धि और परीक्षा तारीखों का ऐलान। तो अभी तक छात्रों की मुलाकात चेयरमैन साहब से नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से आज छात्र गए पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के आवास पर और फाइनली छात्रों की मुलाकात इनसे हुई। देख सकते हैं विकी खान और उनके साथी, और काफ़ी देर तक चर्चा हुई छात्रों की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर से, और इनकी बदौलत छात्रों की मुलाकात आज हुई चेयरमैन साहब से मिलने के बाद विकी खान ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया, क्या क्या वार्ता हुई उन्होंने बताया। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये बताई गई अध्यक्ष साहब के द्वारा कि वो अधिकृत नहीं है फिलहाल पोर्टल खोलने के लिए या फिर परीक्षा तारीखों का ऐलान करने के लिए। तो ये कमेंट आया है अध्यक्ष साहब की तरफ से कि हम अभी पोर्टल नहीं खोल सकते, ना ही परीक्षा तारीखों का ऐलान कर सकते। बोर्ड का गठन हुआ नहीं है, सदस्य है नहीं हमारे पास, इसी वजह से किसी भी फैसला लेने के स्थिति में हम नहीं हैं। तो इस पर विकी खान ने कहा कि फिर विज्ञापन निकालने की क्या आवश्यकता थी, उस समय भी तो सदस्य नहीं थे, आवेदन लेने की क्या आवश्यकता थी। और छात्रों ने अपनी मांग को बताया। आज हमारा 15वां दिन था, सबको पता ही है कि हमारी मांग क्या है, परीक्षा तारीखों का ऐलान हो, पोर्टल खोलकर अधियाचन मंगाया जाए और सीटों में वृद्धि हो। दोनों में से कोई भी एक मांग यदि हमारी स्वीकार हो जाती है तो भी हम क्रमिक धरना प्रदर्शन को समाप्त कर देंगे, क्योंकि प्रदर्शन लगातार हो रहा है और इसका प्रेशर भी बन रहा है। छात्रों की बात माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से भी हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर तो जरूर बना है। उसके बाद अध्यक्ष साहब ने एक प्रस्ताव दिया कि एक कमेटी का गठन कर लिया जाए, जिसमें छात्र होंगे और चयन बोर्ड के या तो डिप्टी सचिव या तो स्वयं अध्यक्ष साहब या वो किसी को नियुक्त करेंगे, ताकि जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रहे और क्या हो रहा है चयन बोर्ड में, क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी जानकारी छात्रों को मिलती रहे। क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद चेयरमैन साहब छात्रों से मिल पाए थे। तो एक प्रस्ताव ये दिया गया है छात्रों के सामने कि एक कमेटी का गठन हो जाए, और चेयरमैन साहब ने भी कहा कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए और हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि चेयरमैन साहब ने इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए। हम क्रमिक धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। समाप्त धरना इस कंडीशन में हो सकता है कि खुद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हमको आश्वासन दें कि परीक्षा आपकी कब होगी और पोर्टल खोलकर अधियाचन को मंगाया जाएगा। तो ये आज की पूरी वार्ता का सार है। क्रमिक धरना प्रदर्शन छात्रों का कल भी जारी रहेगा। इतना तो दोस्तों तय हो चुका है कि अध्यक्ष साहब अपने कार्यकाल में अब परीक्षा नहीं करा पाएंगे। 8 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, उनके पास मिला जुलाकर 78 दिन बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम तो जनवरी, फरवरी या मार्च तक नहीं हो रहा है, ये क्लियर है। बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो ही चुका है। लेकिन कम से कम अध्यक्ष साहब पोर्टल खोलकर अधियाचन तो मंगा सकते हैं। सीटों की संख्या में वृद्धि तो हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 4163 पदों पर विज्ञापन आया है, आवेदन आए हैं लगभग 14 लाख। यदि सीटों में वृद्धि हो जाती है तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी। तो कोई खास आश्वासन तो चेयरमैन साहब दे नहीं पाए। एक कमेटी गठित की बात उन्होंने कही है, छात्रों की मांग पर विचार करने की बात कही है। छात्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री से भी जल्द मिलेंगे और सारी बातों को उनके सामने रखेंगे। प्रमुख मांग अब परीक्षा तिथि नहीं रही, बल्कि अब सीटों में वृद्धि हो गई है, क्योंकि अब छात्रों को पता चल गया है कि एग्ज़ाम इतना जल्दी होने वाला नहीं है। कल जो भी अपडेट होगी चयन बोर्ड से आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।